Good morning, students. I hope you all are fine at home and doing well. Today we are starting our first chapter. The name is Johnny Knew It. It is a story. Firstly, look at your first map. Look at the given image. Identify the face of 7 famous personalities that are hidden in the image. Write the name of the people you identified. What do you have to do? You have to identify the faces which is hidden in this tree. Okay? So, यहाँ पे 7 पर्सनालिटीज़ फेमस पर्सनालिटीज़ के पिक्चर हाइड हो रखे हैं, वो आपको फाइंड करके उनके नेम्स यहाँ लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट नेम है जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट नेम है जवाहरलाल नेहरू. सेकंड इज मदर टेरेसा. थर्ड महात्मा गांधी. फोर्थ रविंद्रनाथ टैगोर. फिफ्थ मनमोहन सिंह. सिक्स्थ अब्दुल कलाम. 7 इंदिरा गांधी. Okay students, let's we start our chapter. As I told you, it is a story, so let's we start. It was a bright sunny morning. एक बहुत ही चमकती हुई अच्छे सूरज के साथ वाली सुबह थी. As detective, as का मीन क्या होता है? As someone who is very good or excellent एट वॉट दे डू. कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर जिस काम को करने में आप बहुत ज़्यादा गुड और एक्सीलेंट हो, तो उसके लिए वहाँ पे एस यूज़ होता है. तो एस डिटेक्टिव, डिटेक्टिव क्या होता है? जासूस. तो वो बहुत अच्छे जासूस थे जिनका नेम क्या था? जॉनी न्यू इट. जॉनी न्यू इट वॉज एट हिज होम. वो कहाँ थे? अपने घर पर. रीडिंग द न्यूज़पेपर, और वो क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. हिज पीस वॉज शेल्टर्ड बाय द साउंड ऑफ रनिंग फीट. उनकी जो शांति थी वो किस तरह से ख़त्म हुई? किस तरह से ख़त्म हुई? उन्हें सडनली आवाज़ आई. कैसी आवाज़? रनिंग फीट्स, मतलब भागते हुए कोई आ रहा था, वैसी उन्हें आवाज़ आई जिसके साथ वो जो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो शांति जो थी ख़त्म हो गई थी. मिस्टर न्यूइट, मिस्टर न्यूइट, यू हैव गोट टू हेल्प मी. आपको मेरी मदद करनी होगी. एक आवाज़ आती है, मिस्टर न्यूइट, मिस्टर न्यूइट, यू हैव टू हेल्प मी. आपको मेरी मदद करनी होगी. क्राइड अ पैनिक्ड वॉइस. एक रोती हुई आवाज़ में, दर्द से भरी रोती हुई आवाज़ में ऐसा साउंड आता है. द वॉइस बिलोंग्स टू आशा. ये आवाज़ किसकी थी? आशा की. द गर्ल फ्रॉम नेक्स्ट डोर, जो दरवाजे की तरफ से आ रही थी. शी वॉज इन द चेयर एंड लुक वेरी अपसेट. वो क्या कर रही थी? शी वॉज इन चेयर. उसकी आंखें कैसी आंसुओं से भरी हुई थी, वो रो रही थी. एंड लुक इट वेरी अपसेट, वो बहुत उदास लग रही थी. व्हाट्स द मैटर आशा आस्क्ड जॉनी. डिटेक्टिव जॉनी जो थे उन्होंने पूछा, व्हाट्स द मैटर आशा, क्या बात हो गई आशा, क्या हुआ? आस्क्ड जॉनी, जॉनी ने पूछा. एज ही गोट अप फ्रॉम हिज चेयर, और ये कहते हुए वो अपनी चेयर से खड़े हो गए. इट्स माई पपी, ये मेरा पपी है. इट्स माई पपी पीपर, जिसका नेम क्या है? पीपर. आई कांट फाइंड हर, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ. आई थिंक शी इज़ बीन स्टॉल, शायद उसे चुरा लिया गया है. सैड आशा, आशा ने कहा. ब्रशिंग इनटू टीयर्स, मत इस मीन कि वो रोती हुई आवाज़ में अपने आंसुओं को पोंछती हुई कहती है कि मेरा पपी जिसका नेम क्या है? पीपर, कांट फाइंड हर, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ. आई थिंक शी स्टॉलन, सेड आशा, आशा ने कहा कि शायद उसे चुरा लिया गया है, और वह रोती हुई चुप होती हुई ये कहती है. देन नेक्स्ट, क्लैम डाउन, चुप हो जाओ आशा, आशा तुम चुप हो जाओ. वेल वी विल फाइंड हर, हम उसे ढूंढ लेंगे. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. सैड जॉनी, जॉनी ने कहा कि तुम चुप हो जाओ, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. विद अ काइंड स्माइल, और एक प्यारी सी स्माइल, एक दयालु सी स्माइल, एक
पीटी से स्माइल करके उन्होंने उसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पपी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। नाउ सिट डाउन, अब तुम बैठो, एंड टेल मी व्हेन यू लास्ट सा पीपर, अब तुम बैठो और मुझे बताओ कि तुमने आखिरी बार पीपर को कहाँ देखा था। यू सी, शायद फिर वो कहती है कि देखिए सर, देखिए मिस्टर न्यूइट, आई जस्ट अडॉप्टेड पीपर 2 days ago, मैंने 2 दिन पहले ही पीपर को लिया था। शी इज़ ओनली 2 months old, वो सिर्फ 2 months का है, एंड वेरी प्लेफुल, और बहुत ज़्यादा प्लेफुल, मतलब खेलना कूदना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू रन आउट ऑफ द गेट, वो हमेशा क्या करता है, गेट से बाहर जाने की कोशिश करती है। शी क्लिप्ड डाउन अ फ्यू सोब्स, फिर वो क्या करती है, शी ग्लिप्ड डाउन अ फ्यू सोब्स, फिर वो क्या करती है, अपनी रोती हुई आवाज़ को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, सिसकियाँ लेते हुए, और कुछ देर के लिए वो चुप हो जाती है और कहती है कि यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू द पार्क टू प्ले, सो आई टाइड हर अप, कल हम कहाँ गए थे, पार्क में गए थे खेलने के लिए, सो आई टाइड हर अप, तो मैंने उसे वहाँ पे बांधा था, एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह। टू अ लैम्प पोस्ट जो पार्क के अंदर है, वहाँ पे मैंने उसे बांधा था, इन द गार्डन के अंदर। व्हेन आई कम बैक, और जब मैं वापस आई, शी वॉज मिसिंग, वो वहाँ नहीं थी। क्राइड आशा, ये कहते ही वो तेज़ से रोने लगी। क्लिप्ड, स्लोड क्विकली, मतलब जल्दी से किसी बात को ख़त्म करते हुए, मतलब वो रो रही थी ना, रोती रोती चुप हो गई, अपने आंसू को कंट्रोल किया और उसने अपनी बात को कंप्लीट किया। मे बी यू डिड नॉट टाइड हर अप प्रॉपरली एंड शी रन अवे, शायद, फिर मिस्टर न्यूइट कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुमने उसे ठीक से नहीं बांधा हो और वो वहाँ से भाग गई हो। सजेस्ट जॉनी ने ऐसा कहा। इम्पॉसिबल, फिर आशा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चेन इज़ स्टिल टाइड टू द लैम्प पोस्ट, कि उसकी जो चेन थी जिससे मैंने उसे बांध रखा था, वो चेन अभी भी लैम्प पोस्ट पर बंधी हुई है। इट्स लुक लाइक समवन अनलॉक्ड हर चेन एंड टुक हर अवे, एक ऐसा लग रहा है उस चेन को देखते हुए कि किसी ने उसे खोला है, उस पीपर जो डॉग है उसको खोला है और वहाँ से खोल कर ले गए हैं। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड हर, आप मेरी मदद कीजिए मिस्टर न्यूइट उसे फाइंड करने में, मेरी डॉग को फाइंड करने में। सैड आशा एंड बिगेन टू वेल, ये कहते ही आशा क्या वापस से रोने लगी, चिल्लाकर तेज़ी से रोने लगी। नाउ नेक्स्ट, इट्स ओके आशा, स्टॉप वेलिंग, तो मिस्टर न्यूइट कहते हैं कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, स्टॉप विलिंग, तुम रोना बंद करो। वे विल फाइंड हर, हम उसे ढूंढ लेंगे। सैड जॉनी ने कहा। टेल मी हाउ मेनी पीपल नो अबाउट योर न्यू पपी, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस न्यू पपी के बारे में कौन कौन ऐसा थे जो जानते थे। आशा थॉट फॉर अ मिनट, वो कुछ देर चुप हो गई, शांत हो गई और सोचने लगी, जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में बताया है। माई फ्रेंड रिया कम और टू सी हर, फिर वो उसे याद आता है, फिर वो कहती है माई फ्रेंड रिया, मेरी फ्रेंड रिया है, कम और टू सी हर, मेरे घर आई थी उसे देखने के लिए। बट शी इज़ रियली स्कैर्ड ऑफ डॉग्स एंड रिफ्यूज टू पेट हर, पर वो बहुत ज़्यादा डरती थी डॉग से, और पर वो डॉग से बहुत ज़्यादा डरती है। एंड रिफ्यूज टू पेट हर, और उसे पालने से कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ना ही उसने ऐसी कोई बात कही थी। वी कैन रूल हर आउट देन, तो हम उसे इस बात से बाहर निकालते हैं। दैट मीन्स उसका कोई सीन नहीं है इस बात में, तो इस बात को हम रिया से कनेक्ट नहीं कर सकते। सैड जॉनी ने कहा। हु एल्स, और कौन है। देन देयर इज़ अमर, फिर वो कहती है कि फिर तो अमर है। आवर न्यूज़पेपर बॉय, हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर देने आते हैं बॉय, वो हैं। ही प्लेड विद पेपर फॉर सम टाइम, वो क्या करते हैं वो जब पेपर देने आया था वो न्यूज़पेपर बॉय, ही प्ले विद पेपर फॉर सम टाइम, वो कुछ देर पेपर के साथ खेल रहा था। यस्टरडे, कल। डू यू थिंक ही कुड हैव टेक पेपर अवे, आस्क्ड आशा पूछती कि आपको लगता है कि वो पेपर को लेकर गया होगा।
देन नेक्स्ट, वी डोंट नो एनीथिंग येट, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हमें अभी कुछ भी नहीं पता है. लेट्स नॉट ब्लेम एनी वन अनटिल वी हैव प्रूफ, हम जब तक किसी प्रूफ तक नहीं पहुंच जाते, हमारे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता, हम किसी को भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते. रिप्लाइड जॉनी, जॉनी ने कहा. डिड एनी अदर पर्सन प्ले विद पीपर, फिर वो पूछते हैं कि क्या कोई और था जिसने जो पीपर के साथ खेला था या जिसने खेलना पसंद किया था. संदीप, फिर आशा कहती है कि संदीप कम इन द मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में एक संदीप नाम का लड़का था जो आया था. ही वर्क एट द फिक्स ऑल मैकेनिक शॉप डाउन द रोड, वो क्या करता है वो लड़का जिसका नाम संदीप है, वो डाउन साउंड रोड पे जो एक शॉप है फिक्स ऑल मैकेनिक, मतलब मैकेनिक की जो शॉप है वहाँ पे काम करता है. ही कम और टू रिपेयर माई साइकिल, वो हमारे घर आया था मेरी साइकिल को रिपेयर करने. सैड आशा ने कहा. बट ही डिड नॉट सीम टू पे एनी अटेंशन टू पीपर एट ऑल, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उसका ध्यान पीपर की तरफ बिल्कुल भी था, ऐसा कुछ इंटरेस्टेड लगा नहीं कि उसको पेपर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है या नहीं. गो ऑन एनीवन एल्स, फिर वो कहते हैं जॉनी न्यूइट जो डिटेक्टिव हैं वो कहते हैं कि चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और कोई है. आस्क्ड जॉनी ने पूछा. लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए. ओ यस द मिल्कमैन कम, मिल्कमैन भी आया था. फिर वो कहती हैं बट आई थिंक पीपर वॉज स्लीपिंग इंडोर वैन ही कम, पर जब वो आया था, जो मिल्कमैन आया था तब तो पीपर सो रहा था. इंडोर वैन ही कम, घर के अंदर सो रहा था पीपर, तो जो पीपर है जो डॉग है वो तो सो रही थी. देन माई फ्रेंड रेहान कम ओवर, फिर मेरा फ्रेंड रेहान आया. ही लव डॉग्स, उसे डॉग्स बहुत पसंद है. एंड ऑफर टू वॉक पीपर ओवर द वीकेंड, और उसने कहा था कि वो वीकेंड्स पे पीपर को घुमाने ले जाया करेगा. इंटरेस्टिंग. सो देयर आर मैनी सस्पेक्ट्स, तो हमारे पास शक के दौरे पे सस्पेक्ट मीन होता है अ पर्सन बिलीव टू हैव डन समथिंग रॉन्ग, जिसके ऊपर हमें शक होता है, वो व्यक्ति जिसके ऊपर हमें शक होता है कि शायद इसने कुछ किया है. सस्पेक्ट मतलब उस पर हमें किसी तरह का कोई शक होता है कि हाँ ये है वो जिसने शायद ये किया हो. सैड जॉनी, ये जॉनी कहता है. नाउ लुक द नेक्स्ट. आई कैंट थिंक ऑफ एनीवन एल्स, मैं किसी और को नहीं सोच पा रही हूँ. सैड आशा ने कहा मुझे और कोई याद नहीं आ रहा है. प्लीज़ फाइंड पुअर पीपल, प्लीज़ बेचारे पीपल को ढूंढ लीजिए. शी मस्ट बी रियली स्कैर्ड, उसे सच में बहुत डर लग रहा होगा. जॉनी स्टूड अप एंड सेड, तभी जॉनी खड़े होते हैं और कहते हैं लेट्स गो इंस्पेक्ट द सीन ऑफ द क्राइम. इंस्पेक्ट मीन क्या होता है? लुक एट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, जांच पड़ताल करना. द सीन ऑफ क्राइम इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ पनिशेबल बाय लॉ, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी दुर्घटना जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो, जो कि उसे क्राइम कहते हैं. तो नेक्स्ट, विद आशा लीडिंग द वे, तभी वो आशा के साथ उस रास्ते पर जाते हैं. द टू वेंट टू द पार्क, वो दोनों साथ में पार्क जाते हैं. जॉनी टुक अ क्लोज लुक एट द चेन, तब जॉनी क्या करते हैं, वो जो चैन थी लैम्प पोस्ट पे जिसको आशा ने बांधा था उसे ध्यान से देखते हैं. दैट वॉज स्टिल टाइड टू द लैम्प पोस्ट, जो अभी भी लैम्प पोस्ट पे टाइट थी, मतलब बंधी हुई थी, लॉक्ड थी. ही इंस्पेक्ट द ग्राउंड नियर द लैम्प पोस्ट, उन्होंने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू किया. इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल अच्छे से शुरू कर दी, उन्होंने आसपास देखना शुरू किया. ही देन स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स डीप इन थॉट, फिर उसके बाद वो कुछ देर रुके और कुछ सोचने लगे. ऑल राइट, फिर वो कहते हैं ऑल राइट, ठीक है. लेट्स गो गेट हर, चलो हम गेट हर, उसे लेने चलते हैं. किसे लेने की बात हो रही है यहाँ पे? उस डॉग को, जिसका नाम क्या है? पीपर. ही अनाउंस्ड, उसने कहा. किसने कहा? जॉनी न्यूइट ने ये बात आशा से कही.
आशा वॉज सरप्राइज। ये सुनते ही आशा थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। यू नो वेयर इज शी, यू नो वेयर शी इज़, क्या आपको पता है वो कहाँ है? हाउ, कैसे? शी आस्क्ड अमेज्ड, वो चौंकते हुए बोली, सरप्राइज होते हुए बोली कि आपको पता है कि वो अभी कहाँ है? उस बात से थोड़ी सरप्राइज हो गई। फॉलो मी, जॉनी न्यूइट कहते हैं फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, सैड जॉनी एंड वॉकड आउट ऑफ द गेट, और उस गार्डन से, उस पार्क से वो बाहर आ गए। आशा हरी टू कैच अप, आशा जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यू नो आशा, आशा से वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता है आशा? सैड जॉनी, जॉनी ने कहा, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड, कि फिर वो कहते हैं इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स, तो वो कहते हैं कि हाथों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। आशा वॉज पजल्ड, आशा थोड़ी कन्फ्यूज्ड हो गई, वो थोड़ी परेशान हो गई कि क्या करें। फिर वो कहती है हाँ श्योर आई नो दैट, फिर वो कहती है हाँ मैं ये जानती हूँ। सैड, शी सैड लुकिंग एट हर हैंड विच सीम परफेक्टली क्लीन, फिर ये कहकर वो अपने हैंड्स को देखने लगी जो परफेक्टली क्लीन लग रहे थे। The two walked to the end of the road and stood outside the Fix All Mechanical shop. उसके बाद वो कहाँ जाके रुके? They two walked to the end of the road and stood outside the Fix All Mechanic shop. उसके बाद वो दोनों कहाँ जाते हैं? रोड साइड पे जो एक मैकेनिक शॉप थी जहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स की जाती है, सही की जाती है, उस शॉप के वहाँ जाके खड़े हो गए। डू यू थिंक पेपर इज़ हियर? आज आशा, आशा पूछती है कि आपको लगता है पेपर यहाँ पे है? होपफुली, फिर वो खुद सोचती है कि काश ऐसा हो कि वो यहीं हो। देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट, सैड जॉनी, जॉनी ने कहा उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है। वॉकिंग इन, और ये कहते हुए वो अंदर शॉप में चले गए। संदीप वॉज बिजी वर्किंग ऑन अ साइकिल, संदीप उस वक्त क्या कर रहा था? एक साइकिल पे वर्क कर रहा था, उसे ठीक कर रहा था। संदीप सैड जॉनी, जॉनी ने कहा संदीप वी हैव कम टू कलेक्ट द पपी यू टेक अवे, हम उस पपी को लेने आए हैं जिसे तुम लेकर गए थे। संदीप लुक्ड शॉक्ड, संदीप चौंक गया, ऑन स्क्रेड, और थोड़ा डर भी गया। ही रिकवर्ड क्विकली एंड टॉक्ड बैक एंगरली, और उसके बाद उसने क्या कहा? वो जल्दी से उस चीज़ से शॉक्ड से बाहर निकला और जल्दी से गुस्से में उसने क्या कहा? जवाब दिया और बात करी। आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आशा suddenly heard a faint whine from the back of the shop. People sad cried running toward the sound. उसके बाद क्या होता है? आशा को सडनली आवाज़ आती है, हियर्ड अ फैंट वाइन, मतलब उसे एक लॉन्ग कंप्लेनिंग क्राइंग, मतलब बहुत तेज़ से रोने की आवाज़ और करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। फ्रॉम टू द बैक शॉप, उस दुकान के पीछे से। पीपर सैड क्राइड, वो पीपर के रोने लगती है। एंड रनिंग टूवर्ड द शॉप, और दुकान के पीछे की ओर जाने लगती है। संदीप लुक्ड कॉर्नर, संदीप लुक्ड कॉर्नर, वो कॉर्नर में देखता है। आशा येल्ड, आशा तेज़ी से रोने लगती है। आई फाउंड हर, और आशा कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया। आई फाउंड हर, मैंने उसे ढूंढ लिया। शी इज़ हियर ओह माई लिटिल पपी, फिर आशा कहती है शी इज़ हियर, जो पपी है पीपर वो यहीं है। शी इज़ हियर ओ माई लिटिल पपी, उसे देखते ही वो कहती है ओ माई लिटिल पीपर, ओ माई लिटिल पपी, ओ माई लिटिल पीपर। शी आउटेड विथ गे, तो वो चिल्लाते हुए ये बात कहती है। विथ के मीन्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो अपने डॉग को वापस पाकर। वो चिल्लाते हुए कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया, मुझे मेरा डॉगी वापस मिल गया। शी कम बैक होल्डिंग अ डर्टी लिटिल पपी दैट वॉज बिजी लिकिंग हर फेस, तब वो वापस आती है तो क्या होता है? शी कम बैक होल्डिंग अ डर्टी लिटिल पपी, जब वो वापस आती है तो वो जो डॉगी था उसका पीपर डॉगी वो थोड़ा गंदा हो रखा था और वो आशा के फेस को लिक कर रहा था। सो संदीप सैड जॉनी, जॉनी तभी भी कहते हैं फिर उसे संदीप से, सो संदीप
So Sandeep said Johnny sternly, "You still don't know what I am talking about?" तो वो गुस्से में थोड़ा तेज़ से कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा था? I'm sorry, cried संदीप। वो माफ़ी मांगते हुए रोने लगा और ब्रशिंग इंटू टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने कहा, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉग, मुझे हमेशा से एक डॉग चाहिए था। द पपी वॉज सो क्यूट एंड आई जस्ट कुड नॉट रिसाइट टेकिंग हर, और मैं उसे अपने आप मैं उसे लेने से रोक नहीं पाया, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा क्यूट लगा मुझे कि मैं उसे अपने आप को उसे लेने से रोक नहीं पाया, मेरे दिल में हुआ कि ये डॉगी मेरे पास होना चाहिए। मिस्टर न्यूइट, हाउ डिड यू नो संदीप टुक हर, आस्क्ड आशा। आशा ने तब पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इस डॉगी को संदीप ने ही लिया है? सिंपल माई डियर, द चेन हैड ग्रीस स्टैंड ऑन द स्पॉट वेयर संदीप हैड टच्ड इट टू टेक इट ऑफ। तो वो कहते हैं कि बहुत सरल बात है कि जब संदीप ने उस चैन पे हाथ लगाया तो उसके हाथ पे जो ग्रीस थी उस चैन पर लग गई। आई रियलाइज दैट अ मैकेनिक इज़ द वन मोस्टली लाइकली टू हैव ग्रीस ऑन हिज हैंड, सेड जॉनी। तब मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ यही होता है कि जो मैकेनिक होता है उनके हैंड्स पे ज़्यादातर ग्रीस लगा रहता है। यू आर द बेस्ट, तो आशा कहती है आप सच में बेस्ट हैं आशा। ये कहकर वो उनकी तारीफ़ करने लगती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, खुशी में ही इस बात को कहती है। जॉनी न्यूइट हैड सॉल्व येट अनदर क्राइम विथ हिज सिंपल डिटेक्शन टेक्निक। तो जॉनी न्यूइट ने एक और केस सॉल्व कर लिया था अपने सिंपल डिटेक्टिव टेक्निक के द्वारा। सो स्टूडेंट, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ डॉग, मिसिंग डॉग, जिसको कौन ढूंढता है? एक जासूस है जिनका नाम है जॉनी न्यूइट। आई होप यू ऑल आर एंजॉय इट। थैंक यू।